हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग मार्केट एनालिसिस वीडियो। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास है और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी बेरिश मूव के लिए। अगर ये चीज़ होगी तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अपसाइड के लिए हम प्लान करेंगे, बट बहुत ही रिस्क मेंटेन करके, क्योंकि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होता है तब दो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? ग्रीडीनेस बढ़ जाती है और साथ ही साथ फियरनेस बढ़ जाता है। तभी कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे आएगा, अभी और कितना ऊपर जाएगा। और कुछ लोग प्लान करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया जो ऑल टाइम हाई का है, वो उससे ज़्यादा फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, या फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई क्रिएट करता जाएगा मार्केट और कंटिन्यू थोड़े से दिन तक बुलिश रहेगा। तो दो चीज़ होती है, इसलिए जो ऑल टाइम वाला मार्क होता है हमारा कोई भी इंडेक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम उसको टच करने के लिए सिर्फ 400 पॉइंट ही दूर है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने पूरा मंथली व्यू भी आपको तैयार करके दिया, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ पे तैयारी कर रहा हूँ। चलो आप स्क्रीन पे आ जाओ तो दिखा देता हूँ कि मैं डेट वाइज प्लान कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ बिग मूव्स हुए हैं, डाउन साइड या अप साइड। तो अब मेरे ध्यान में कुछ डेट्स मिली है, उसमें से ये डेट्स आ रही है एक 22 में, अभी जो होने वाली है उसके पहले 21 अप्रैल, 21 मार्च, 21 फेब, 23 फेब, और उससे भी इम्पोर्टेंट 21 दिसंबर। इन सब डेट्स पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादातर गिरावट या फिर अपसाइड मूव आई। बैंक निफ्टी में कम से कम 500, 700 और 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट्स 2-3 दिन तक हुआ है। यानी कि मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करता है। वो किस चीज़ पे बोल सकते, तो एक WD गेन करके ट्रेडर थे, विलियम गेन्स करके, जिन्होंने अपना एक व्यू दिया था मार्केट को लेकर। क्या व्यू था उनका? कहना ये था कि मार्केट अपना टॉप और बॉटम तब डिसाइड करता है जब हमारी जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, वो अपना एक पूरा राउंड या फिर आधा राउंड चेंज करती है तभी। तो आप राइट साइड पे देख सकते हो कि गेंस की कुछ डेट्स है, वो आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगी, पर यहाँ पे जो मैंने डेट स्टडी की है उनके साथ, उसमें भी ये वाली 21 दिसंबर, जहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में बहुत बहुत अच्छी तरीके से फॉल हुआ था। ये है 21 दिसंबर, उस तारीख को आप देखिए। उसके बाद 2 दिन में मार्केट 2000 पॉइंट तक डाउन गया था, और इक्विनोक्स भी था। किसी लोग को ये लगेगा कि ये चीज़ सर आप क्या बोल रहे हो, मार्स और मून और सन से रिलेटेड ये भाई साहब ने जो थियरी दी है, ये वाले है थियरी दी है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट को उससे क्या लेना देना भाई। बट नहीं, मैं भी पहले ये चीज़ें नहीं मानता था, बट मेरे तो काम नहीं, उनकी डेट्स आ रही है और कुछ चीज़ें सच में को रिलेट होती है, क्योंकि हम सब भी यूनिवर्स का पार्ट है और ये सब चीज़ें यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, हम भी जुड़े हुए, इसीलिए मार्केट में सब चीज़ें असर कर रही है। एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि इन सब चीज़ का असर होता है। मैं भी पहले बोलता था कि भाई मून में चेंज आने से मार्केट को क्या घंटा फर्क पड़ेगा, बट नहीं, इन सब चीज़ों का एक के साथ को रिलेशन है, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमारे साथ रिलेशन है, और हमारे साथ जिसका रिलेशन हो उसका मार्केट के साथ तो रिलेशन होना ही है। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए हम सिंपली अपने मतलब की बात निकाल के लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डाउन साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी ट्रेंड एंट्री एक्टिव होना, क्योंकि अब हम प्लान कर रहे हैं लॉन्ग डाउन साइड फॉल हो तो वो कैच करने का, और अप साइड अगर हम ट्रेड करें तो बहुत ही छोटा रिस्क लेके हम ट्रेड करेंगे। तो ये अभी पूरा मैंने अपना स्टडी कंप्लीट नहीं किया है, ये अभी इस पे ऊपर मैं 2 दिन से भी काम कर ही रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये खत्म होगा किस तरह से हुआ उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर मेरे को ऐसा लगा कि अभी फ्यूचर में के ही देते, ताकि पास्ट में जो चीज़ हो जाए उस पर ट्रेडर्स देख के स्टडी कर सके। यानी कि अगर मैं बता दूंगा, अभी तो बोल रहा हूँ 22 को, बट किस तरह से मेरा ट्रेड प्लान है वो मैं जल्दी आके बता दूँ शायद, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं बता दूंगा, या फिर पूरा उसके बाद मैं पूरा वीडियो बना के दूंगा कि ये मेरा ट्रेड प्लान था और ये वाली चीज़ हुई। बट इससे पहले अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की और मार्केट एनालिसिस की। तो मंथली व्यू पे हम देखें, यहाँ पे नहीं, हम अपना एक अलग जगह ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मंथली व्यू बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो ये वाला रहा इनका ऑल टाइम हाई 150 का। ठीक है, और उसके बाद हमारे सामने बॉटम ये बनाओ, बट उससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम में आप आ जाओ, तो मैंने बोला था यहाँ पे आपको एक फ्लैग इन फॉल पैटर्न दिख रही है, इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मैंने बताया था, मेरा सब मार्केट एनालिसिस वीडियो आप देखोगे तो ये चीज़ मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि मार्केट अपसाइड मूवी देगा, जिनको लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अब बॉटम क्रिएट कर चुका है,
और ये भी गेन थियरी के बेस पे ही मैंने बोला था। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अभी हम बात करते हैं डे टाइम फ्रेम पे। क्यों क्यों डे टाइम फ्रेम? क्योंकि यहाँ पे मैं फिक्स रेंज लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, फिक्स रेंज वॉल्यूम, जिससे हम निकाल पाएंगे हमारा पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक का वॉल्यूम का एनालिसिस, और साथ ही साथ टॉप से लेकर बॉटम में जो मार्केट ऊपर नीचे हुआ उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये जो वाली रेड लाइन है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो ये लाइन कहाँ पे बनी? एग्जैक्टली 43,300 के पास। तो मैंने यहीं पे आपको जोन बना के दिया है कि ये वाला अभी सपोर्ट जोन बना हुआ है ये। ठीक है, तो हम अभी इसका फिक्स रेंज वॉल्यूम का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, तो डिलीट कर देते हैं। हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने आपको एक 43,300 का सपोर्ट बना के दिया। जो ट्रेडर डाउन साइड ट्रेड प्लान करना चाहता है वो कृपया कुछ ना करे, वुल्फ या फिर एक चीते की तरह आके बैठे, मार्केट मंडे देखे, ट्यूसडे देखे, वेनसडे देखे। जैसे ही जो मैं बता रहा हूँ डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं हम, तो डाउन साइड में जो कह रहा उस तरह से ट्रेड प्लान और ट्रेड एक्टिव हो रहा है, तो आप डाउन साइड का बहुत अच्छा फॉल पकड़ पाएंगे। कहाँ तक का फॉल पकड़ पाएंगे तो आप देख सकते हो। यहाँ से अगर मार्केट गिरना चालू करेंगे तो डायरेक्टली 42,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ। तो एक दिन में 700 से 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मूवमेंट, और दूसरे दिन 500 पॉइंट की, यानी कि यहाँ पे आप टोटल देख पाए कि 1500 पॉइंट की मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे। हम थोड़ी देर बाद अभी ओआई डेटा भी हम चेक करेंगे किस तरह से बना हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको सपोर्ट जोन निकाल के दिया है 43,300 का। तो इंट्राडे लेवल्स में आपको दूंगा, बट ये डाउन साइड का मैं प्लान बता दूं, क्योंकि मैं भी इस तरह से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। या मैं मंडे को देखूंगा, कुछ करूंगा नहीं, मेरा तो बड़ा ही मुंह कैच करने का इरादा है इसलिए। ठीक है, और ये जो वाला जोन बना के मैंने दिया है 800 वाला, ये पूरा अभी नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है ये वाला। ठीक है, तो नो ट्रेडिंग जोन में हमें ट्रेड करना नहीं है, बट ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए मैं पूरा ट्रेड प्लान बता देता हूँ। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन रही, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से मैंने ड्रॉ की और ये कहाँ से चली आ रही है, तो यहाँ से चली आ रही है। डाउन साइड भी अगर हम देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन डाउन में भी रेजिस्टेंस फेस करवा रही थी, उसके बाद सपोर्ट फेस करवा रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्लोली स्लोली सिंक्रोनाइज हो रही है। जैसे ये सिंक्रोनाइज हो रही है, मतलब कि ये ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए दे सकती है। अगर हमें डाउन साइड ब्रेकआउट ये देगी, पहले ये स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, डाउन साइड अगर हमें ब्रेकआउट देगी तो हमारा सिंपली जो ट्रेड प्लान बना हुआ है, कौन सा, कि 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई कैंडल इस तरह से क्लोज दे डाउन साइड, तो हमें डायरेक्टली वेट नहीं करना है, बेरिश ट्रेड ले लेना। और हमारा 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल में एसएल रहेगा, या फिर 13 मिनट की कैंडल में एसएल रहेगा। अगर इस तरह से कोई रेड कैंडल क्लोज डाउन साइड देती तो उसके बाद की जो 15 मिनट की कैंडल है उसका लो ब्रेक करके डाउन साइड मूवमेंट देगी। तो स्लोली स्लोली इन लेवल्स को आपको ट्रेल करके चलना होगा और डायरेक्टली 42,000 पे पहुंचना होगा। यहाँ पे आप 500 की ले सकते हो, 42,000 वाला है डाउन साइड के लिए। ठीक है, और सेकेंड टारगेट आपके पास रहेगा 43,000 ही डायरेक्टली रहेगा। 300 का लेवल ब्रेक होगा तो, बट आपकी एंट्री होगी यहीं कहीं। टू हंड्रेड के नीचे जब कैंडल क्लोज देगी और इसके बाद 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी डाउन साइड के लिए, आप एंट्री ले लेना। प्रीवियस कैंडल आपका एसएल रहेगा। ये वन टाइप ऑफ स्विंग ट्रेड, 2-3 दिन का ट्रेड है, स्विंग नहीं बोल सकते, बट आप ले सकते हो। डाउन साइड के लिए लॉन्ग जाना 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, एक दिन में मार्केट इतना मुंह दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा डाउन साइड प्लान है मेरा। मैं इसी चीज़ का वेट करूंगा, जब ये होगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए निकल के आया है ये वाला जो बीच वाला जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। जो हमने बना के रखा है, ये जो नो ट्रेडिंग जोन है,
इस जोन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो फर्स्ट मार्केट देने वाला है डाउन साइड ओपनिंग, SGX निफ्टी 60 पॉइंट डाउन है, यानी कि ये 220 पॉइंट तक डाउन रहेगा। तो यहाँ से मार्केट डाउन ओपनिंग दे तो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा 600 के या 550 के आसपास। तो आप 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो, 200 से 300 पॉइंट की। मार्केट यहीं कहीं ओपनिंग देगा, ओपनिंग देने के बाद आपको डायरेक्टली प्लान करना पड़ेगा ये सपोर्ट बना हो इसके लिए। तो पुट साइड इंट्राडे टारगेट है आपके लिए। बरोबर। और कॉल साइड के लिए प्लान थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट वो 2 बजे होगा। 2 बजे के बाद अगर ऑल टाइम हाई रहा है तो ये हमारा जो 44,151 वाला ऑल टाइम हाई है वही हमारा अप साइड के लिए रहेगा, बट ये बहुत मुश्किल हो जाए। इससे अच्छा तो पुट सेल करके आप ट्रेड करो। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, ये वाला मार्केट एनालिसिस बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है हम। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए पूरा ट्रेड प्लान है। लास्ट में मैं फिर से दोनों चीज़ क्लियर करवा दूंगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो बराबर। उसके बाद जो निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए कर लेते हैं। तो निफ्टी में हमारा ऑल टाइम हाई कितना दूर है, कुछ 3%, यानी कि 500 पॉइंट दूर है। ठीक है, यहाँ पे। तो उसके पहले हमारे पास कॉल साइड के लेवल्स बहुत कम है, और थोड़ा मुश्किल भी रहेगा निफ्टी को बुलिश होने के लिए। बट निफ्टी में हम जो फिक्स रेंज वॉल्यूम वहाँ लगाया था वो यहाँ भी लगा लेते और हमें मिल जाएगा सपोर्ट बहुत दूर सा। तो 18,000 ब्रेक हो सकता है कि नहीं। अगर 18,000 ब्रेक हुआ तो फिर से ये वाला डाउन साइड के लिए लॉन्ग में टारगेट मिलेगा, जो निफ्टी ट्रेड डाउन साइड प्लान करना चाहते हैं लॉन्ग में। बाकी करंट सपोर्ट बना हुआ है 18,000 का डे टाइम फ्रेम में। बट हम ट्रेड प्लान डाउन साइड के लिए इसमें कहाँ से प्लान करेंगे, जैसे ही यहाँ पे 18,300 का लेवल इम्पोर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तब। और अप साइड अगर आप जाना चाहो तो ये वाला जो क्रॉस होगा 18,350 का, यानी कि निफ्टी अपने नो ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है। थोड़ा क्लियर हो जाए इसके लिए हम इस तरह का जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से सब चीज़ें क्लियर दिखाई दे। भाई सिंपल हो, इसमें ट्रेड हमें नहीं करना है। कहाँ से लेकर 18,250 से लेकर 350 तक। ये है नो ट्रेडिंग जोन। जैसे ही ब्रेक होगा डाउन साइड प्लान, और अप साइड ब्रेक होगा तो अप साइड प्लान। इसमें सिंपल ट्रेडिंग प्लान है बरोबर, बट ये डाउन साइड ओपन होगा। जैसे ही 5 मिनट की, अगर आप मॉर्निंग में डाउन साइड फॉल कैच करना चाहो इंट्राडे ट्रेडर्स, तो आपके पर लिए 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेक होगी डाउन साइड यहाँ कहीं ओपनिंग देने के बाद, तो डायरेक्टली आपको टारगेट मिल जाएगा ये वाला 18,150 ही ले लेते हैं। ठीक है, कॉल साइड के लिए 450 और 500 ही ले लेते हैं। चलो, निफ्टी में तो ट्रेड प्लान क्लियर रहा, बट मुश्किल रही हमारे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्यों मुश्किल रही वो मैं आपको पूरा ट्रेड प्लान दिखा चुका हूँ। निफ्टी के लिए फिर से ट्रेड प्लान सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन वाला है आइडिया है। जब नो ट्रेडिंग जोन मिलता है तब बहुत अच्छा रहता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको मुश्किल होगी समझने में। बैंक निफ्टी में हमारे पास है 2 प्लान। जो लॉन्ग डाउन साइड फॉल आने वाला वो कैच करना चाहते हैं उनके लिए क्या ट्रेड प्लान है हमारा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडल 1 आवर में यहाँ पे क्लोज देती, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है। और डाउन साइड उसका जो लेवल है 1 आवर की कैंडल का, वो 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके डाउन साइड फॉल कंटिन्यू रखती है। तो लास्ट मिनट पे आप एंट्री ले सकते हो। कहाँ पे, जब हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और साथ ही साथ 43,300 वाला सपोर्ट ब्रेक हो चुका, तो डाउनफॉल हम कैच करेंगे डायरेक्टली 42,500, उसके बाद 42,000 का।
तो ये पूरा ट्रेड प्लान था डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी में। और इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए मेरे पास सिंपल यही प्लान था कि अप साइड के लिए प्लान मत करो ट्रेडिंग में। कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग यहीं कहीं देगा, यहीं फ्लैट ओपनिंग देने के बाद डायरेक्टली डाउन साइड ट्रेड ले लो। अगर 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ब्रेक हो रही है डाउन साइड, तो 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई 9:15 पे 9:20 के, उसका लो जो कैंडल का है वो ब्रेक होके डाउन साइड फॉल दे रहा है न्यू वाली कैंडल का, तो डायरेक्टली आप 43,300 का पुट के लिए टारगेट कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडर्स। मैं तो लॉन्ग जो डाउन साइड का प्लान बताया वो ट्रेड करने वाला। या फिर ये चीज़ होगी सेकेंड हाफ में, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड जाना स्टार्ट करेगा तो आप पहले ये वाला टारगेट ले लेना 800 वाला, उसके बाद ट्राई करना 44,150 सेकेंड टारगेट। ठीक है। अगर मॉर्निंग में यही कहीं मार्केट ओपनिंग देने के बाद कोई कैंडल क्लोज यहाँ पे दे रही है तो अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान था। ठीक है। और राइट ट्रेडर्स, तो ये पूरा था हमारा नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग प्लान। मैं जो डाउन फ्लोन वाला ट्रेडिंग प्लान बनाया मैं उसी को फॉलो करूंगा। मंडे कुछ नहीं करूंगा, ट्यूसडे कुछ नहीं करूंगा, वेडनेसडे कुछ नहीं करूंगा। ये चीज़ होगी शायद थर्सडे पे, क्योंकि मे बी 22 उसी के तारीख के आसपास आने वाला, 22 मंडे को आने वाला है डेट, तो उससे पहले अपना डाउनफॉल स्टार्ट कर सकता है। तो हमारी एंट्री जल्दी एक्टिव हो जाएगी थर्सडे को या फिर फ्राइडे को। तो मैं पूरा वेट करूंगा, अगर कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक वीक एंजॉय किया, मार्केट सिर्फ देखा, यही चीज़ होगी। बाकी ट्रेड प्लान फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ट्रेडिंग प्लान देखने के लिए फॉलो हमें कर लीजिए ग्रोइंग ट्रेडर्स को।